गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। चारों काल में आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और खूब संघर्ष करें। ठीक है? संघर्ष करना चाहते हो नहीं चाहते हो कि सब चीज़ एकदम मिल जाए ऐसे ही? ऐसे ही मिलता तो मज़ा नहीं आता, पता है। मीठा खाने का तभी मज़ा है जब उसके पहले कुछ कड़वा चीज़ों को अनुभव लिए रहो, है कि नहीं? तो ये चीज़ें आपको जीवन भर याद रखना है। तो फिर जीवन में कोई भी समस्या है आप जो है, आपका जो संवेग है वो स्थिर रहेगा। संवेग संतुलित होना चाहिए कि नहीं है? दुनिया भर का संवेग जानते तो अभी आओगे मैकडूगल तब पढ़ोगे। आप लोग जो है विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हो। 11वां पॉइंट चल रहा है बाल विकास के विभिन्न आयाम। बाल विकास के विभिन्न आयाम लगभग हम 9 प्रकार के आयामों से जानते हैं। जैसे कि बाल विकास में शारीरिक विकास एक आयाम है, मानसिक विकास यह एक आयाम है, सामाजिक विकास जो होता है वो भी एक आयाम है, बच्चों में संवेगात्मक विकास होता है वो एक आयाम है, बच्चों में चारित्रिक या है ना या चरित्र विकास होता है वो एक आयाम है, संज्ञानात्मक या फिर है ना मानसिक क्रिया संबंधी जो है, बुद्धि संबंधी जो है ज्ञान विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, क्रियात्मक और भाषा विकास। ये जो चैप्टर भी जो पढ़ रहे हो ना, ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है समझ में। और यहाँ से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो बनता हर किसी से नहीं है, तभी बनेगा जब इसके पिछले वाला पढ़ो रहोगे और अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ोगे तभी बनेगा। इसमें तुक्का मारने वाला काम ही नहीं है। लेकिन इसको जब अनुभव से जोड़ के पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपको आसान लगेगा। अपने आप से जोड़ना है। तो आपका जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये मानसिक चला था, ये तो पहला वाला हो गया है आई थिंक। हाँ, देख लेते हैं कहाँ कहाँ पहुँचे। मानसिक विकास चल रहा था ना, मानसिक विकास। हाँ, मानसिक विकास में अर्थ देख लिए हो आप इसका। ये परिभाषाएं हैं ना, अलग अलग परिभाषाएं आप लोग देख रहे थे। और ये भी परिभाषा ही चल रहा था, परिभाषा है ठीक। उसके बाद मानसिक विकास जो है अलग अलग अवस्थाओं में क्या जो है लक्षण है इसके बारे में पढ़े थे। तो शैशव अवस्था आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हो। चलो यहीं से इसको पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से अलग अलग अवस्थाओं में होता है। तो सबसे पहले शैशव अवस्था देखेंगे, 0 से 6 वर्ष के बीच में किस तरीके से मानसिक विकास किसी बच्चे का हुआ है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि बच्चा का जन्म होता है, दिन बीतता है, फिर सप्ताह बीत जाता है, फिर महीने आ जाते हैं। तो महीना में याद रखना 6 माह में जो है विशेषकर वो जब 6 महीने का हो जाता है तो क्रोध और प्रेम में अंतर को जो है समझना प्रारंभ कर देता है, या फिर उसको ये चीज़ें समझ में आता है कि प्रेम कर रही है मम्मी कि क्रोध कर रही है, जो उसके आमने सामने है। उसके बाद वर्ष बीत जाता है, ठीक है। तो याद रखना इसमें खास 1 वर्ष में जो है उसमें एक विशेषता है कि वो बोलना सीख जाता है 1 साल में, लेकिन 3 से 4 शब्द प्रॉपर बोलना सीख जाता है, ये खास है। वो 2 वर्ष हो गया तो 2 वर्ष में शब्द भंडार जो है उसका बढ़ गया, 3-4 जो शब्द था वो शब्द भंडार कितना हो गया, 100 से 200 हो गया। फिर एक खास है शैशव अवस्था में 5 वर्ष के, है ना, देखोगे 5 वर्ष की अवस्था में तो रंगों के अंतर को पहचानता है। तो रंगों के अंतर को जो है वो शैशव अवस्था में ही पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो शैशव अवस्था में कब से कहोगे, है ना, 5 वर्ष बेसिकली पहले भी पहचानना चालू कर देते हैं। कई मेधावी जो बच्चे हैं वो 4 साल में पहचान लेते हैं, कई मेधावी है वो 3 साल में पहचान सकता है कि कम से कम 2-3 को जानेगा, रेड को, ब्लू को, ब्लैक को फॉर एग्जांपल। लेकिन 6 साल के आते आते तक, ये 5 साल के आते आते तक काफ़ी रंगों को वो समझ जाता है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो जीवन भर में नहीं समझ पाते रंगों को, क्योंकि आजकल एक से रंग निकल गया है ना। वो 7 रंग तो है ही है, लेकिन वो 7 रंग नहीं चलते आजकल। वो 7 में जो घुमा फिरा बनते हैं ना कलर, वो क्या क्या स्काई ब्लू, ये ब्लू, दुनिया भर का क्रीमी विरीमी है ना, दुनिया भर के आते हैं उसमें, वो भयंकर सारे कलर हो जाते हैं। जब से वो एशियन पेंट आया है घरों में दुनिया भर का, तो कलर में इतना ज़्यादा वैरायटी आ गई मत पूछो कैसे जी। तो मेन ये है। चलो तो अब पहुँचते हैं हम लोग बाल्यावस्था, जो कि कब से कब तक मानी जाती है बाल्यावस्था भाई, 6 से 12 वर्ष, है ना। 6 से 12 वर्ष में हम देखेंगे विकास किस तरीके से हो रहा है मानसिक का। तो अलग पेज में लिख दूँ इसको, यहीं पे ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। बाल्यावस्था में
मानसिक विकास, बाल्यावस्था बोलने से 6 से 12 वर्ष। चलो, आज कौन सी तारीख है? 14 तारीख है। तो मैं कुछ विश कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आज है ना बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी की आप सभी को, ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का जो है सत बुद्धि आपको मिले। बुद्धि भी बहुत होता है, लेकिन जो सत बुद्धि होता है ना, वो इंसान का विकास करता है। और जो केवल बुद्धि रहेगा ना, तो आदमी को कुछ भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसी बुद्धि मिले? सत्व बुद्धि मिले, जो आपको आगे बढ़ाए। और साथ ही साथ आज जो है और कौन से डे है जी? आज हम अच्छा, मातृ पितृ पूजा, जो पेरेंट्स डे है। आप लोग जो है केवल आज ही दिन पूजा मत करो, जीवन भर पूजा करो, है ना। मन से करो, है ना, व्यवहार से करो पेरेंट्स का जी, क्योंकि वो आपके क्या हैं? जीवन दाता हैं। तो उस जीवन दाता को हमेशा सम्मानित करिए। और उसके बाद तीसरा कौन सा दिन है आज? ब्लड डे, ब्लैक डे। हाँ, ब्लैक डे, पुलवामा जयंती है ना। अब जयंती बोलता हूँ जी, सॉरी, गलती हो गई मेरे से। पुलवामा हादसा हुआ था कश्मीर में, एक जगह है पुलवामा। तो वहाँ पर जो है जवानों के साथ जो है आतंकवादियों ने हमला किया था, तो काफ़ी सारे जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो उनकी श्रद्धांजलि दिवस है, कहना चाहिए, पुण्यतिथि। और तीसरा, आप सब जानते हो, बचपन से ग्रीटिंग कार्ड देते आए हो, है ना, गुलाब फूल देते आए हो। तो इसका भी आप लोग प्रेम दिवस, है ना। आप सब प्रेम से जीवन जिए, आपके जीवन में खूब प्रेम रहे, मस्त रहो, है कि ना। चलो, तो राधे राधे करके क्लास भी स्टार्ट करता हूँ फिर। चलिए, तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास, इस पे आते हैं। तो लिखते हैं पहले 6 वर्ष। अब 6 से स्टार्ट हो रहा है जी। समझना है आपको, जानकारी लेने की 6 साल में उसमें क्या एक नई जो है मानसिक स्तर में विकास हो रहा है। तो कहा जाता है कि 6 वर्ष का बालक जो है 14-15 तक गिनती सुनाने लगता है। मतलब ये जो है गणित सीखना, ठीक है, टेबल याद रखना। टेबल मतलब वो पहाड़ है ना, 1 2 2 दूनी 3, सॉरी 2 दूनी 4। आजकल के बच्चों लोग वो टूजा टूजा बोलते हैं ना, क्या क्या, है ना। हम लोग क्या है, छत्तीसगढ़ या हिंदी पढ़े हैं, 2 दूनी 4 वाले हैं, 4 दूनी 8 वाले हैं। तो गणित सीखना, टेबल याद करना, ये जो है प्रारंभ हो जाता है। बाकी चीज़ों कैसे याद रखोगे आप? इमेजिन करो, जब छठी बोलते हो 6 साल के थे, स्कूल गए थे, पहली क्लास, तो वहाँ क्या क्या सीख रहे थे? लेते बताओ। वर्णमाला सीख रहे थे, कैलकुलेशन सीख रहे थे, भाषा बोलना सीख रहे थे, हिंदी। अब मान लो घर में छत्तीसगढ़ी चल रहा है, तो स्कूल में क्या सिखाते थे? हिंदी। तो भाषा का विकास यहाँ पे लिख सकते हो, भाषा का विकास। इससे पहले जो बच्चे धीरे धीरे आ का बोलना सीखा था, मम्मा ऐसा करके लटपट एक शब्द, फिर शब्द 2 शब्द मिलके एक छोटा सा वाक्य बन गया। अब वाक्य 3-4 वाक्य बन गए, तो पूरा एक स्टोरी बन गया। तो यहाँ पर भाषा का विकास हो रहा है, आपको ध्यान में रखना है ना। 6 वर्ष के बालक में भाषा का विकास, पहाड़ा का विकास, और यहाँ पर जो है सरल प्रश्नों के उत्तर देना, सरल प्रश्नों के उत्तर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, घर में बच्चे हैं और कोई मेहमान आ जाते हैं, और वो स्कूल जाना प्रारंभ किया रहता है 2-4 महीना, तो फिर पूछते हैं, कैसे बेटा आजकल कहाँ जाते हो, दिखते नहीं हो? स्कूल जाता हूँ अंकल। अच्छा, कौन सा स्कूल बेटा बताओ? तो स्कूल का नाम बताएगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? अपना नाम बताएगा। आपके मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम बता देगा। पापा का नाम पूछोगे तो पापा का नाम बता देगा। आपकी मैडम का नाम बताओ बोलेगा तो मैडम का नाम भी बता देता है। अपने दोस्त का नाम बताओ क्लासमेट में, तो भी बता देता है। तो छोटे छोटे प्रश्नों का क्या है, वो उत्तर देना चालू कर देता है 6 वर्ष में। हो गया। अब आते हैं 7 वर्ष। अच्छा, एक चीज़ और लिखने में खास जो है वो समानता और असमानता, समानता एवं असमानता, ये गुण उसमें विकसित हो जाता है कोई वस्तुओं को देखकर, है ना। समानता और असमानता का भेद, चाहे वो चित्र हो या कोई वस्तु है।
कोई चित्रों को देखकर ये चित्र अलग है, वो चित्र अलग है, कोई वस्तु है अलग अलग, तो समानता और असमानता का भेद। अगला लिखेंगे 7 वर्ष। सात वर्ष में आप लोग लिखेंगे लिखेंगे साधारण समस्या का समाधान। साधारण समस्या का समाधान। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन। अब जो है समानता असमानता तो पहले जान रहा था, अभी थोड़ा सा उसमें और एक क्वालिटी आ गया, तुलना एवं अंतर करना। कहीं दोनों का एक ही लगभग लगभग देखा जाए तो कंपैरिजन करना। तो ये 3 बातें 7 साल में दिख गया। इसको अपने आप से जोड़ना है ना, बिल्कुल तो एकदम से अलग टाइप का चीज़ नहीं लगना चाहिए, अपने जीवन से जोड़िए। आप जब पहली क्लास के बाद दूसरी क्लास में गए, क्लास 2 में, तो आप कुछ नया सीखे। क्लास 2 में साल भर में क्या सीखे? कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका समाधान आप खुद कर रहे हो। इसके पहले सब चीज़ आपका मम्मी पापा ही कर ले रहे थे, कोई भी दिक्कत आता था। अब थोड़े थोड़े आप करना चालू कर दे रहे हो। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन, स्कूल से घर में आ रहे तो घर में बता रहे स्कूल में क्या क्या हुआ है कि नहीं। मैं टिफिन ले गया था, मम्मी वो खा दिया मेरा खाना, ठीक है, तो कैसे खाया बेटा, तो पूरा स्टोरी बताएगा, है कि नहीं, झपट के की जैसा भी है। तुलना और अंतर, ठीक है, बोलेंगे मम्मी मेरे लिए वो वाला कपड़ा ले दो ना, फलाना बेटा के पास वो वाला कपड़ा है, ठीक है, तो मेरे लिए कपड़ा चाहिए। दुनिया भर का अंतर करना चालू कर देगा। तो ये हो गया 7 वर्ष में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 8 वर्ष। तो 8 वर्ष में खास लिख लेंगे आप लोग 8 वर्ष। 8 वर्ष में आप लोग इंक्लूड करेंगे 16 शब्दों के वाक्यों को। 16 शब्द के वाक्यों को बिना त्रुटि के बोल सकता है। बिना शब्द के वाक्य 16 शब्द के वाक्यों को बिना त्रुटि के, अंडरलाइन करेंगे 16 शब्द। जैसे एक लाइन में मैं लिखा हूँ, यहाँ पर देखो कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब मान के चलो 2 लाइन वो क्या है, एकदम बिना गलती के बोल लेगा। और सीधे लिखेंगे। फिर मैं बाकी चीज़ों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। समय बढ़ते जा रहा है। 8 वर्ष हो गया, फिर 9 वर्ष पहुँच गया, फिर 10 वर्ष पहुँच गया, फिर 11 वर्ष पहुँच गया। अब जो है 12 वर्ष, ये इसके बाल्यावस्था का अंतिम वर्ष मान के चलिए। 8 वर्ष हो गया। 9 वर्ष में जो है खासकर इसमें समय, दिन, दिनांक, माह तथा सिक्कों का ज्ञान लिख लेंगे शॉर्टकट में। दिन, दिनांक, वर्ष, माह का ज्ञान। दिन, दिनांक, वर्ष, माह का ज्ञान। पूछा जाए कि बच्चों को इन चीज़ों का ज्ञान कौन से अवस्था में होता है? हाँ, वर्ष याद रहेगा तो अवस्था भी बता दोगे आप लोग। तो बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, दिन, दिनांक। स्कूल में इसीलिए जो देखा जाओगे देखते हैं वो सिलेबस नहीं रहता है, पहले दूसरे तीसरे, इसमें ये सब चीज़ों का भी बाकायदा इसीलिए सिस्टमेटिक रहता है। एकदम से पहली क्लास में ही ये सब चीज़ नहीं सिखाया जाता। अब क्या हो गया? इसको आप लोगे इसको उत्तर बाल्यावस्था में लेना। 7 से 9, लेकिन अरे यार 7 से 9 पूर्व में आएगा ना,
उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 को मानते हैं, आखिरी के 2-3 साल को। ठीक है। हरलॉक में क्या लिखा है यहाँ पर लोग, याद है किसी को हरलॉक में? क्योंकि हरलॉक जो है दोनों बताए, एक बार देखना पड़ेगा। हरलॉक वाला उसे डिटेल में मैं अभी गया नहीं हूँ हरलॉक के। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसको देख लेंगे, याद रखना भी महीने साल के हिसाब से उसमें कोरिलेट कर लेंगे ना। साथ ही साथ 9 वर्ष में एक चीज़ लिख लेना, कोई भी मूवी देखेगा, कोई भी सीरियल देखेगा, कोई भी स्टोरी देखेगा, उसका 60% याद रहेगा, 60% याद। यहाँ पे लिख लेना, उदाहरण के लिए फिल्म। एक बच्चा जो है किसी फिल्म को देखकर 60% याद कर लेता है, यह अवस्था या यह जो क्षमता किस अवस्था में आती है? बाल्यावस्था बोलना है। शैशवावस्था में तो आएगा ही नहीं, कभी जीवन में नहीं मत बोलना शैशवावस्था। और किशोरावस्था काफ़ी बड़ा हो जा रहा था, किशोरावस्था में पूरा पिक्चर याद हो जाता है। आप लोग 9वीं 10वीं में 2-3 मूवी के साथ याद कर लेते हो कैसे? भले पुस्तक भले याद नहीं होता था, बात अलग है। पिक्चर पूरा याद। आते हैं 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में यहाँ पर जो है 60-70 शब्द बोल सकता है 3 मिनट में। 10 वर्ष में 3 मिनट में 60-70 शब्द। गणतंत्र दिवस होता था, है ना, स्वतंत्रता दिवस होता था, तो भाषण बोलने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता था, ये सब हो जाता था उनमें। मानसिक विकास। आप लोग बचपन में भाषण वहाँ से स्पीच दिए कि नहीं दिए स्कूल में? मतलब अंडर 5 में थे, सॉरी मतलब प्राइमरी क्लास का पूछ रहा हूँ, प्राइमरी क्लास में 10वीं बाद तो सब कोई भाषण देना चालू कर देते हैं, है ना। तो क्लास 5 के भीतर सबके सामने स्कूल में 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, कई लोग तो ऐसे कांपते रहते थे। हम लोग जो स्कूल में, है ना, हाथ पर एकदम शरीर से पसीना छूटना चालू हो जाता था। कई लोग पूरा याद कर रहे थे, पूरा भूल जाते थे उस वहीं पे जाके स्टेज में। एक से केस होता था, है ना, हम लोग देखे हैं भाई, है ना। चलो अगला लिखोगे 10 के बाद 11 साल। 11 साल में जो है लिखेंगे तर्क जिज्ञासा चिंतन। लिखेंगे तर्क जिज्ञासा चिंतन परीक्षण। तर्क शक्ति, जिज्ञासा की शक्ति, चिंतन की शक्ति, परीक्षण की शक्ति प्रबल, है ना। पर्याप्त विकास लिख लेंगे यहाँ पर, इसका पर्याप्त विकास अच्छे से लिखना भैया आप लोग, है ना। तर्क शक्ति, जिज्ञासा शक्ति, चिंतन शक्ति, परीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। और उसके बाद 12 वर्ष में आप लोग लिखेंगे, वैसे इसमें फिर 12 वर्ष में बताया गया है कि फिल्म जो भी देखेगा उसको 75% बातें याद रख सकता है। कठिन शब्दों को व्याख्या करने की योग्यता। कठिन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये वाला कठिन शब्दों को व्याख्या करने की शक्ति। जैसे बोल देंगे फलाना स्वार्थी है, तो बच्चा समझ जाएगा स्वार्थी क्या है, स्वार्थी पूरा बता देगा वो, इसका मतलब ये है वो है, समझ जाएगा उस भाव को। कठिन शब्दों का अर्थ है, ठीक है। वो चोर है, वो पुलिस है, समझ जाएगा वो क्या है कैसे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो खास उन्हीं चीज़ों को लिखाया हूँ, बाकी को आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, चलो फटाक से देखो एक बार मेरे साथ, आप लोग मिलाओ। 6 वर्ष में बोलोगे ना, आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। 6 वर्ष में क्या सीखता है? और हाँ, 7 वर्ष में? आठ वर्ष में? 9 वर्ष में? ठीक,
हाँ हाँ, कोई भी फिल्म में देखेगा स्टोरी, लघु फिल्म में 60% उसका याद कर लेगा। 10 वर्ष में बोल सकता है। 11 साल में का पर्याप्त। 12 वर्ष में ठीक। अब आते हैं किशोर अवस्था में मानसिक विकास। हेडिंग डालोगे। ये अपना 7 वर्ष था ना, 9 वर्ष, सॉरी। दिन दिनांक माह घड़ी, इसी में लिखना। घड़ी घड़ी नहीं लिखा हो ना, इसी में लिखना। टाइम बताना कितना बज गया है ना, 2:30 बजे है कि 1:45 बजे है कि 2:30 बजे है, यहाँ तक सीख जाता है वो। 2 बज के 1:30 बजे छोटा काटा, सेकंड काटा, इसे 1 से। तो इस टाइम वाला सब इसी में लिख लोगे। यहाँ तक कि सिक्कों का ज्ञान भी पूछोगे तो भी इसी में लिख लेना। सिक्कों का ज्ञान, 5 सिक्का, 10 का सिक्का, क्वाइंस के बारे में ना, जितने सिक्कों का ज्ञान लिख लेना। दिन दिनांक घड़ी समय वर्ष, ये सब। तीसरा स्टेज है अपना किशोरावस्था। आयु होगी 12 से 18 वर्ष में। कौन से विकास पढ़ेंगे इसमें? मानसिक विकास। कैसे कैसे लिखा जा रहा है यार, 1 मिनट। ये मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास। चलो, किशोरावस्था में मानसिक योग्यता में आप लोग लिख लेना सीधा सीधा। अब कहीं ना कहीं इस अवस्था के आते तक तो काफ़ी अच्छे स्तर तक जो है मानसिक विकास हो जाता है। जैसे कि सोचना समझना, लिख लेंगे आप लोग। सोचना, समझना, विचार करना, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, ध्यान, स्मरण शक्ति, स्वप्न शक्ति, ये सब के विकास। और लिखेंगे मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, इसको स्टार मार्क कर लेना। रुचियों में परिवर्तन एवं विविधता, रुचियों में परिवर्तन एवं विविधता। ये लिख लेंगे आप। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के आप हो गए हो, आप मिडिल स्कूल को क्रॉस कर गए हो। ओमनी साहू बोले सर हम लोग स्पीच नहीं दिए हैं लेकिन पोयम बोलते थे। वेरी गुड, है ना। कविता, आजकल के बच्चे लोग तो क्लास 4 साल की उम्र में बोलना चालू कर देते हैं, 5 साल के। मछली जल की रानी है, ठीक है। आगे देखो, किशोरावस्था में मानसिक विकास। सरस्वती पूजा, ठीक है ना। 1 मिनट है ना, 2 मिनट। हाँ चलिए, वहाँ पर देखिए किशोरावस्था में मानसिक विकास में सोचना। अब आप लोग देखिए जो सोचना वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया? 12 वर्ष, है ना। तो ये अच्छा चीज़ है बुरा चीज़ है? जी बुरा चीज़ है ना। ये टेंशन आ गया ना, सोचने के चक्कर में आदमी टेंशन। इससे पहले बढ़िया था ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सोचते ही नहीं थे अपन। सोचने वाले काम मम्मी पापा का रहता था, परिवार वालों का बड़ा काम। लेकिन जैसे किशोरावस्था हमारे हो, ससुर कौन सा टेंशन आ गया? सोचने वाला। ये नहीं था तब तक अच्छा था जीवन, लेकिन सोचना समझना, ठीक है। जितना आज ज़्यादा समझदार हो गए, जितना आप सोचोगे उतना
आपको वैसी परिस्थितियाँ बनेगी। बोलते हैं ना, जो आप जितना ज़्यादा सहनशील रहोगे परिस्थितियाँ भी वैसे ही आती हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है कि ये बच्चा बहुत सहजता है, तो इसी को क्षमता वो वाला कंडीशन दूंगा, क्योंकि ये झेल सकता है ना। और जो झेल नहीं सकता उसको भगवान थोड़ी नहीं देगा, ये तो थोड़ा सा में रो देता है, चल दूसरा दे, है ना। इसीलिए मानो अगर आप पास टेंशन ज़्यादा है, समझ जाओ कि आपके अंदर ज़्यादा क्षमता है सहने की, झेलने की, संघर्ष करने की। समझना, विचार करना, चिंतन शक्ति तो यार उधर भी चालू हो गया था, ठीक है, थोड़ा बहुत तर्क शक्ति भी चालू हो गया था, लेकिन इसमें स्तर में क्या है, वृद्धि हो रही है। ध्यान, ठीक है। मैं जाता हूँ, थोड़ा सा नहाता हूँ, वो खाना बना था कढ़ाई में, देख ले एक, है ना, 2 मिनट बाद 2 सीटी पड़ेगा तो उसको उतार देना, मम्मी बोल के चली गई। अब उसको ध्यान है तो वो कर पाएगा, मान लो ध्यान नहीं तो फिर जो गए एक थे दे पड़ा, है ना। लेकिन इस अवस्था में क्या है, ध्यान आ जाता है। तो ये ध्यान का मतलब वही वाला ध्यान है ना, ऐसा वाला नहीं कि मेडिटेशन लग गया, ध्यान लग गया वो तो अब इस उम्र में भी नहीं आता आप लोग को, आता है कि हर किसी को ध्यान नहीं है ना, ये वो वाला ध्यान है। स्मरण शक्ति जानते हो, जो पढ़ाई लिखाई कर, स्वप्न शक्ति बहुत देखते हो, मानसिक स्वतंत्रता, ये खास जो है कहना चाहिए इस अवस्था की विशेषता है, मानसिक स्वतंत्रता। फिर रुचियों में परिवर्तन। ओके, चलिए एक लाइन अब परिभाषा लिख लो, 1-2, फिर ये आपका ख़त्म हो जाएगा। विशेष करके लिख लेना, इस अवस्था से लेकर विशेष, मतलब मानसिक विकास जो है उस पर आधारित विशेष बातें लिखेंगे। बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ठीक। इस अवस्था में क्या है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, इनका कहना है कि बालक में बुद्धि का पूर्ण विकास, बालक में बुद्धि का पूर्ण विकास 19 वर्ष तक हो जाता है, 19 वर्ष तक हो जाता है। याद रखेंगे इसको। ये किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने। ऐसे ही स्पीयरमैन ने कहा है, बुद्धि का जो विकास है, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 14 से 16 वर्ष। ठीक है, बुद्धि का अधिकतम विकास पर चर्चा हो रही है। तो याद रखना, बुद्धि का अधिकतम विकास कौन से अवस्था में होता है बोलने से, किशोरावस्था, ये आपको ध्यान रखना है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास, जिसमें थॉर्नडाइक ने कहा है कि उन्होंने कहा कि 19 वर्ष में पूर्ण विकास हो रहा है, स्पीयरमैन बोल रहा है 14 से 16। ऐसे ही आपका टर्मन बोला है 16 वर्ष में। हो गया, चल। बाकी अगर आपसे अगला पॉइंट है कि मानसिक विकास को प्रभावित कौन कौन सा करेगा, तो जो आप लिखे हो शारीरिक विकास को जो प्रभावित करता है, सेम वही चीज़ें जो है मानसिक विकास, जैसे कि वंशानुक्रम, क्या ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है। सबसे पहला चीज़ क्या है, वंशानुक्रम। जैसा आपका जेनेटिक रहेगा वैसा आपका जो रहे क्या रहे, मन स्थिति बनेगा। परिवार की सामाजिक स्थिति मानसिक विकास को क्या क्या प्रभावित करता है, एक बार सुन बस लो। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति, तीसरा परिवार की आर्थिक स्थिति। तो परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, परिवार का वातावरण, माता पिता के शिक्षा का स्तर। सिंपल सी बात है, अगर आपके माता पिता बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है तो उसका इस अलग रहेगा, पुत्र का है ना स्तर, कम पढ़े लिखे तो उनका अलग रहेगा मानसिक स्तर। समाज का वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर अच्छा है तो मन अच्छा रहता है, शरीर बिगड़ा तो मन बिगड़ जाता है जल्दी जल्दी में। शिक्षक का प्रभाव, आप कैसे स्कूल पढ़ रहे हो, उस स्कूल के शिक्षक कैसे हैं, ये भी डिपेंड करता है। विद्यालय का वातावरण,
है ना, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल जानते तो। परिपक्वता, मैच्योरिटी लेवल, ये भी मानसिक स्तर को, जिसे छोटे उम्र के बच्चे लोग का परिपक्वता कम रहता है तो उनका मानसिक स्थिति अलग रहता है, वो अलग सोचते हैं। रोग, बीमारी क्या प्रभावित करता है मानसिक स्तर को? बिल्कुल। दुर्घटना में मस्तिष्क को चोट लगना, मान लो एक्सीडेंट में आपके मस्तिष्क में चोट लग गया तो वो प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मानसिक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो कोई नया चीज़ है क्या? नहीं है। जो शारीरिक विकास पढ़े हो वही चीज़ें जो है मानसिक विकास में हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग सामाजिक विकास, तीसरा आयाम पढ़ेंगे सामाजिक विकास। ज़्यादा बड़ा नहीं, सबसे छोटा यही है। उसके बाद फिर मेन जो है इसमें वो है आपका संवेगात्मक विकास, है ना। संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास, इस पे अपन थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे, बन जाएगा ना, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट पर आगे के थ्योरीज हैं। चलिए, तो क्लास को अभी यहीं पे ओवर करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग सरस्वती पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आप लोग भी शामिल होइएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले लोग लाइव प्रसारण करेंगे बन जाएगा। और जितने भी अभ्यर्थी हैं ध्यान देंगे इस बात को, संस्थान में जितना पढ़ाया जा रहा है केवल उतने को ही पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई लोगों को विश्वास नहीं होता, ठीक है, और उस अविश्वास के चक्कर में बाद में फिर तकलीफ होती है रिजल्ट आने पर। तो संस्थान जितना दे रहा है केवल उतना क्यों पढ़ना है, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक। उससे ज़्यादा जब पढ़ लोगे ना तो एक बार मेरे से बात कर लेना, ओके। हाँ, तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना। संस्थान में आप लोग पढ़ रहे हो, बिंदास पढ़ो, ठीक है। ये संस्थान तुमको सिलेक्शन देने का पूरा जो है जिम्मेदारी ले रहा है और इस जिम्मेदारी को पूरा करेगा, क्योंकि आपकी सफलता में संस्थान की सफलता है। और हमारा टारगेट है एक बार संस्थान से 1000 बच्चों का सिलेक्शन। पढ़ने वालों की संख्या नहीं बता रहा हूँ, 1000 बच्चों का सिलेक्शन। यहाँ देख रहे हो 4-4 टेलीकॉलर है, 5-5 दिन भर फ़ोन ही आते रहता है, एडमिशन लेने करके। तो ले तो लेंगे, लेकिन रिजल्ट देंगे तब ना, मतलब हमको संख्या थोड़ी दिखाना है, हमको क्या दिखाना है? सिलेक्शन का संख्या। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जो है ईमानदारी से पढ़िए, जितना बताया जा रहा है उतना ही पढ़िए। जो भी सर के टीचर हैं, जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं, जो जितना पढ़ा रहे हैं उन्हीं को बस पढ़ना है। क्योंकि एक टीचर जो होता है हमेशा यही कोशिश करता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा मैं आप लोग को अच्छे से बताऊँ, डिटेल पढ़ाऊँ, एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ। तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ लेके आता है, तो फिर जबरदस्ती एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब। तो आप लोग को जो पढ़ा रहे हो उसी को बार बार पढ़ो। और शनिवार को जो है आप लोग की ईमानदारी से MCQ में भाग लेना है। और जल्द ही टेस्ट सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं आप लोग का, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज भी आज से चालू हो गया है, देखना उसमें डल गया है आप लोग का ऐप में। डेली 10 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट होगा, वो लोग आपको जो है टाइम पास में देना है, बन जाएगा ना। तो कुल मिला के आप लोग का जो एक्टिविटी है वो उसमें और थोड़ी सी अब मजबूती आने वाली है, ओके। चलिए, धन्यवाद आप सबका। अच्छा, 10 मिनट का रिवाइज क्लास के अंत में बजाय अगले दिन पिछला क्लास का 10 मिनट ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, मैं दोनों को 5-5 मिनट का करके ख़त्म कर दूंगा। 5 मिनट में पिछला कल जो पढ़े थे उसको और आज जो पढ़े हो उसका 5 मिनट में, तो 10 मिनट में कल जो पढ़े थे उसको रिवाइज करूंगा और आज जो पढ़े उसको 5 मिनट, पर आज नहीं कराऊंगा, कल करेंगे, बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कल करते हैं फिर आगे।